हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम एक जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी, व्यापम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर बार इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है ट्रिक्स टू रिमेंबर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ईजिली। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें बहुत सी कंट्रीज़ होती हैं। ओके, अब इन कंट्रीज़ का काम क्या होता है कि कैसे दूसरी कंट्रीज़ को डेवलप किया जाए, उनमें जो इश्यूज चल रहे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उनकी इकोनॉमी कैसे बढ़ाई जाए। तो इन सब के ऊपर डिस्कशन होता है और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको वो सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करते हैं उनको नाम दिया जाता है। जैसे कि पहली ऑर्गेनाइजेशन है एशियन। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो इसमें 10 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? ब्रूनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ओके, तो इसमें 10 कंट्रीज आती हैं किसमें? एशियन ऑर्गेनाइजेशन में। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, अब आप कैसे याद रखेंगे इसको? तो इसको याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप उसको याद रखते हैं तो कभी भी आप एग्ज़ाम में इन कंट्रीज़ के नाम नहीं भूलेंगे। तो हमारी जो ट्रिक है उसमें मैंने लिखा है IPL TV, BM मतलब ब्रेंडन मैकलम स्कोर्ड अ मैग्निफिशेंट सेंचुरी। मतलब IPL TV ब्रेंडन मैकलम स्कोर्ड अ मैग्निफिशेंट सेंचुरी। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आपने IPL देखा ही होगा। तो IPL की जो शुरुआत हुई थी वो 2008 में हुई थी और पहले ही मैच में आपको याद होगा कि ब्रेंडन मैकलम, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी सेंचुरी मारी थी। ओके, तो उसी से मैंने ये बनाया है कि जो IPL है वो टीवी में आता है। ओके, और टीवी में ब्रेंडन मैकलम ने बहुत ही अच्छी सेंचुरी मारी। तो अब आपको याद कैसे रखना है? जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो I है वो इंडोनेशिया के लिए है, P जो है वो फिलीपींस के लिए है, L जो है वो लाओस के लिए है, B जो है वो ब्रूनई के लिए है, M जो है वो मलेशिया के लिए है, S जो है वो सिंगापुर के लिए है, M जो है वो हमारा मलेशिया के लिए, म्यांमार के लिए है, और जो C बचा वो हमारा है कैम्बोडिया के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो इन कंट्रीज़ का नाम आपको जल्दी याद आ जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम अगले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जिसका नाम है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, अब इसमें 7 मेंबर्स आते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। अब इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है बिम्स्टेक भूलना नहीं। क्या है ट्रिक उसकी? बिम्स्टेक भूलना नहीं। यहाँ पे आपको ये टी तक याद रखना है, टी, BIMST तक याद रखना है, और यहाँ पे B और यहाँ पे N। तो इस B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, इस B से भूटान और इस N से नेपाल। ओके, बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, आपको आसानी से याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सार्क। ओके, अब सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएट्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया एंड इट्स नेबर्स का मतलब है इंडिया का जो मैप होता है, इंडिया जो कंट्री है उसके नेबर्स कौन कौन है उनको आपको लेना है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है एक्सेप्ट चाइना एंड म्यांमार। तो इंडिया के जो नेबर्स हैं
सब लेने हैं, लेकिन 2 कंट्रीज़ को छोड़ के, जिनका नाम है चाइना और म्यांमार। ओके, उनकी जगह पे आपको 2 चीज़ लेनी है। सबसे पहली मालदीव्स और श्रीलंका। ओके, तो मैं फिर से बता दूं ये ट्रिक कौन सी है। इसमें आपको इंडिया के नेबर्स लेने हैं और इंडिया को भी लेना है, लेकिन 2 नेबर्स को छोड़ के। कौन कौन से? चाइना और म्यांमार। इसकी जगह पे आपको लेना है मालदीव्स और श्रीलंका को। ओके, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ओपेक। अगली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपेक। उसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अब मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको। इंडोनेशिया सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप इन जनवरी 2009, reactivated again in January 2016, but decided to suspend its membership once more at the 171st meeting of the OPEC conference on 30 November 2016। तो इंडोनेशिया जो कंट्री है उसने अपनी मेंबरशिप 2009 में हटा दी थी जनवरी में, लेकिन उसने फिर से रीएक्टिवेट की जनवरी 2016 में, और वापस उसी साल उन्होंने जो मेंबरशिप है उसको फिर से सस्पेंड कर दिया। ओके, तो पहले जो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 14 मेंबर्स हुआ करते थे। अब फाइनली उसमें 13 मेंबर्स हैं, क्योंकि इंडोनेशिया ने अपनी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है। तो जो मेंबर्स हैं उनमें से जो पहला मेंबर है वो है अल्जेरिया, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ईरान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, नाइजीरिया, गैबन। ओके, तो इसकी जो ट्रिक है उसमें हमें कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि एक्वा, व्हील, स्किंग। अब यहाँ पे ए जो है वो अल्जीरिया के लिए है, क्यू जो है वो कतार के लिए है, यू जो है यूएई के लिए है, ए जो है अंगोला के लिए है, वी जो है वेनेजुला के लिए है, ई जो है इक्वाडोर के लिए है, आई जो है ईरान के लिए है, एल जो है वो लीबिया के लिए है, एस जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए है, के जो है वो कुवैत के लिए है, आई जो है इराक के लिए है, एन जो है वो नाइजीरिया के लिए है, और जी जो है वो गैबन के लिए है। तो ऐसे करके आप ये जो मेंबर्स हैं वो आसानी से याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक क्यों काम आएगी। हमें हमेशा कंट्रीज़ के नाम याद होते हैं जो उनके मेंबर्स होंगे, लेकिन अगर हमें ये ट्रिक पता होगी, इसमें जो लेटर्स हैं उन्हें पता होंगे, तो अगर आपको फर्स्ट लेटर पता होगा तो आप उस कंट्री का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसीलिए ट्रिक हमें काम आती है। और ख़ास करके ये जीके के जो टॉपिक होते हैं वो बहुत ही वास्ट होते हैं, आप कितना याद रख पाएंगे। तो आपके लिए ट्रिक बहुत ही काम आएगी अगर आप इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ अलग से चाहिए, कुछ कहना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब आसानी से दे सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।